रावलपिंडी का ये एरिया है ढेरी हसनाबाद, और यहाँ पर एक तारीखी इमारत है जिसको बने हुए तकरीबन 100 साल हो चुके हैं। इस इमारत की एक ये भी खसूसियत है कि यहाँ पर बानिए पाकिस्तान हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी आराम किया। जुल्फ़कार अली भुट्टो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, ये वो हस्तियाँ हैं जिन्होंने यहाँ पर आके स्टे किया। ये बिल्डिंग उस वक्त तमीर की गई जिस वक्त इसके कुर्बो जवार में काश्तकारी ज़मीन थी, और ये वाहद बिल्डिंग बनाई गई उस वक्त की खूबसूरत बिल्डिंग और सबसे बड़ी बिल्डिंग इस इलाके की ये शेखों वाली बिल्डिंग ही थी। यहाँ के लोग पहले जो थे, यहाँ मार्केटें नहीं थीं, ऐसी चीज़ें नहीं थीं, और यहाँ पर कबड्डी के खिलाड़ी भी रहते थे, और बड़े मशहूर खिलाड़ी नूर आलम साहब, इशफाक साहब जो कि हॉकी प्लेयर थे, वो बहुत नामी ग्रामी लोग थे कि वहाँ यहाँ पर वो भी क़याम पज़ीर रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वसीम हाशमी, आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी का ये एरिया है ढेरी हसनाबाद, और यहाँ पर एक तारीखी इमारत है जिसको बने हुए तकरीबन 100 साल हो चुके हैं। मेरे साथ मौजूद हैं बाबा जी, इनको वारसी साहब कहते हैं। आइए इनसे बात करते हैं और इस तारीखी बिल्डिंग के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सबसे पहले जो देखने वालों को अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम है अब्दुल हमीद वारसी। और वारसी साहब, ये जो तारीखी बिल्डिंग है इसका हदूद अरबा कितना है? तकरीबन कोई 2.5 कनाल के करीब है इसका हदूद अरबा। अच्छा, अगर मैं अयाम के बारे में, आपको यहाँ पे रहते हुए कितना अरसा हो चुका है? मुझे 55 साल हो गए हैं। इसी बिल्डिंग में रहते हुए? जी जी, इसी बिल्डिंग में रहते हुए 55 साल बहुत एक अरसा बीत जाता है। यादें क्या हैं इस बिल्डिंग के? ये बिल्डिंग उस वक्त तमीर की गई जिस वक्त इसके कुर्बो जवार में काश्तकारी ज़मीन थी, और ये वाहद बिल्डिंग बनाई गई उस वक्त की खूबसूरत बिल्डिंग और सबसे बड़ी बिल्डिंग इस इलाके की ये शेखों वाली बिल्डिंग ही थी जिसको लोग याद रखते थे, क्योंकि यहाँ पर आबादी उस वक्त कम थी, और ये बिल्डिंग के कुर्बो जवार में कोई मकानात, कोई ऐसी बिल्डिंगें नहीं थीं, जिसकी वजह से इसकी जो आफादियत है, इसका जो नाम है, इसीलिए है कि ये इस इलाके की वाहद और ख़ूबसूरत और सबसे बड़ी बिल्डिंग थी। अच्छा वासी साहब, इसको मैंने देखा है कि उस दौर की जो लकड़ी है, देयार की लकड़ी की यहाँ पे इस्तेमाल हुई है। हाँ, देयार की लकड़ी भी हुई है, कि शीशम की हुई है लकड़ी थी, और बिल्कुल इसकी गए वो इमारत की तमीर करते रहे, इसकी मरम्मत करते रहे ताकि इस बिल्डिंग को ज़िंदा रखा जाए। इसलिए ये बिल्डिंग ज़िंदा है 100 साल होने के बावजूद कि गाय बगाए इसकी मरम्मत का काम वो जारी रखते थे। अच्छा वासी साहब, यहाँ पे अभी भी वो पुरानी लकड़ी, देयार की लकड़ी मेरे ख्याल में ज़्यादा इस्तेमाल हुई है। अगर आप इसके फ्रंट पे देखें, आज भी वही नक्शो निगारी के साथ, यानी कि असल अपनी हकीकत में मौजूद है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि लकड़ी वही पुरानी लगी हुई है। ऊपर छत ऊपर जो डिज़ाइनिंग बनी हुई है उस पर भी पुरानी लकड़ी लगी हुई है। यानी कि सिखों के दौर की ये बिल्डिंग बनी हुई है और आज तक पूरी कायम व दायम है। अगर मौजूदा दौर में अगर बनती तो फिर मेरे ख्याल में टूट फूट का शिकार हो जाती। जी जी, इसलिए क्योंकि इसकी जो अपना बुनियादें हैं बहुत मजबूत हैं, और इनको जो मटीरियल लगा हुआ है वो बहुत अच्छा और बड़ा मजबूत लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये बिल्डिंग कायम और दायम है। बानिए पाकिस्तान हज़रत कायद मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ पे आए, वो क्या कहानी है? वो जहाँ तशरीफ़ लाए, इन्हें दावत दी, क्योंकि पिंडी का ये रईस ख़ानदान था, इसलिए जब वो पिंडी में आए तो उन्होंने दावत दी, तो वो यहाँ तशरीफ़ लाए और एक रात क़याम भी किया, और वो बहुत खुश होकर गए। ये जो वाक़या है ये पाकिस्तान बनने से पहले का है या बाद में हुआ? ये पाकिस्तान बनने से पहले का है। और फिर शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो ने भी यहाँ पे क़याम किया, वो क्या? जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब जब पिंडी में तशरीफ़ लाए, जब उन्होंने अपनी इलेक्शन की कैंपेन का सिलसिला शुरू किया, तो ये शेख जलील अख्तर साहब पीपल पार्टी के चेयरमैन थे, उन्होंने दावत दी, यहाँ लेकर आए, और उसके बाद इस ख़ानदान के साथ उनके मरासम हो गए। नुसरत भुट्टो साहबा भी, बेनज़ीर साहबा भी, मुर्तज़ा, शाहनवाज़, ये पूरा ख़ानदान उनकी गमियों खुशियों में शरीक होता रहा और यहाँ तशरीफ़ लाते थे। अच्छा वासी साहब, अभी भी यहाँ पे काफ़ी ख़ानदान आबाद हैं। शेख जलील साहब अब उनके बेटे हैं आगे, ये जितने भी ख़ानदान यहाँ पे रहते हैं, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि ये बिल्डिंग काफ़ी खस्ता हालत में भी है, तो उनको वो बाकायदा किराया लेते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे ठहराया हुआ है? शेख जलील अख्तर के बाद ये शेख इमरान साहब इसके वारस
अब जो शेख इमरान साहब हैं इनके साथ बहुत तावन करते हैं और मामूली किराया लेते हैं ना होने के बराबर, और वो लोग इसलिए रह रहे हैं कि उनको बड़ी सहूलत है, उनको बड़ी इस चीज़ की कि उनको थोड़े पैसे देने पड़ते, कोई किराया नहीं भी देता। इस ऐसे ख़ानदान भी हैं जो फ्री रह रहे हैं, इसलिए इसमें रह रहे हैं। और वो लोग खस्ता हाली जो आपने बयान की है इसमें कोई शक नहीं, मगर इसकी वो हिफाजत करते रहे हैं और मरम्मत करते रहे हैं, जिसकी वजह से ये बिल्डिंग बिल्कुल अपनी जगह पर मौजूद है। 55 साल हो गए आपको यहाँ पे। प्रोग्राम के आखिर में यही सवाल पूछूंगा, कोई यादगार वाक़या यहाँ पे जो आपके इस 55 साल दौर में रहा हो? यहाँ पर जो मैंने बात देखी है वो ये है कि यहाँ के लोग पहले जो थे, यहाँ मार्केटें नहीं थीं, ऐसी चीज़ें नहीं थीं, और यहाँ पर कबड्डी के खिलाड़ी भी रहते थे और बड़े मशहूर खिलाड़ी नूर आलम साहब, इशफाक साहब जो कि हॉकी प्लेयर थे, वो बहुत नामी ग्रामी लोग थे कि वहाँ यहाँ पर वो भी क़याम पज़ीर रहे। बहुत शुक्रिया वासी साहब। नाज़रीन इकराम, आज का प्रोग्राम मैं यहीं पे इख्तिताम पज़ीर करूँगा। एक तारीख़ी हवाले से ये बिल्डिंग थी, इमारत थी, जिसको मैंने मंजर-ए-आम पे लाया। ढेरी हसनाबाद का ये इलाका है। अपने राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। प्रोग्राम आपको कैसा लगा? कैमरामैन इब्ने बतूता के साथ वसीम हाशमी, ढेरी हसनाबाद, रावलपिंडी।